जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्री कृष्ण का जन्म हुआ था अष्टमी के दिन, इसलिए जन्माष्टमी बोलते हैं। और देश के सभी प्रांतों में और विदेशों में भी जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो सुबह सबसे पहले मैंने शुद्ध घी और मक्खन निकाल के रख लिया था, और अब मैंने चढ़ा दिया चावल की खीर और वड़े बनाऊंगी, दही वड़े और वड़े। ये है काजल, मेरी भतीजी है, हैदराबाद से आई है, तो जो कि मुझे हेल्प कर रही है, भगवान के बर्तन वगैरह साफ़ कर रही है और प्रसाद बनाने में भी हेल्प कर रही है। तो प्रसाद में बनाऊंगी 56 भोग। तो मक्खन सबसे पहले रेडी हो चुका है, फल मेवे मैं पहले ही ला चुकी हूँ, एक दिन पहले ही ला के रख लिए थे। खीर भी चढ़ा दी है एक चूल्हे पर, और अब मैं इसमें बना रही हूँ दही वड़े के वड़े। और इसी में हम थोड़ा सा मसाला डाल के नॉर्मल वड़े भी बना लेंगे। और दही वड़े के लिए वो पानी निकाल के रखा है, पानी में थोड़ी सी हींग, नमक और मिर्च डाली है। और अभी इसी वाले दाल के बैटर में हरी मिर्च, धनिया, जीरा, नमक डाल के हम वड़े भी बना लेंगे, तो इससे कि एक ही दाल से दो प्रकार का प्रसाद बन जाएगा। और 56 भोग के पीछे मैंने जो कहानी सुनी है वो यही है कि जो यशोदा माता थी वो कृष्ण भगवान को 8 पहर 8 प्रकार का भोजन कराती थी। लेकिन जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन के लिए अपनी उंगली पर उठा के रखा तो उन्होंने कुछ नहीं खाया था। तो 8वें दिन यशोदा माता ने जब उन्हें भोजन कराया तो 8 दिन के 8 पहर का 8 प्रकार का खाना यानी कि 56 भोग उन्होंने खिलाया था। तो मैंने यही कथा सुनी है और तब से 56 भोग प्रचलन में आ गया। और अब लड्डू बनाने के लिए देखिए खीर रेडी हो गई है, मक्खन मिश्री रेडी हो गया है, और वड़े बन गए हैं, दही वड़े बन गए हैं। और अब बनाएंगे हम लड्डू और गुड़ का पाग, जो बच्चे होने के समय गुड़ का पाग बनाते हैं। तो गोंद मैंने पहले देसी घी में भून लिया है, और ये है बाकी के सूखे मसाले, सूखा नारियल, खजूर, किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता, मखाना। और अब हम सभी मेवाओं को भून लेंगे अच्छे से घी में, और इनको भी भून के निकाल लेंगे। और अब घी और थोड़ा सा डाल के इसमें हम 2 कटोरी आटा ले लेंगे, गेहूं का आटा। आटा के लड्डू, आटा मेवा के लड्डू जो जन्म के समय जो बनाए जाते हैं, जब हमारे यहाँ कोई बच्चे का जन्म होता है तो आटा और मेवे के गोंद के लड्डू जो बनाते हैं वो लड्डू, और आटे को भून के भी निकाल लिया है। और अब हम इसमें गुड़ का पाक बना लेंगे। गुड़ का पाक जो होता है, गुड़ और उसमें भी मेवे वगैरह डालते हैं, और प्रसूति महिला जो होती है उसको ये खिलाया जाता है, और परिवार में सभी लोग खाते हैं, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें घी और गुड़ इसको पिघला लेंगे। पिघलाने के बाद हमारे जो फ्राई किए हुए मेवे हैं उनको डालेंगे इसमें। तो ये देखिए, ये भी गुड़ का पाक भी हो गया हमारा रेडी, गुड़ और मेवे का प्रसाद के रूप में। और ये जो आटा के लड्डू बनाने वाले हैं इसमें मैंने लिया है गुड़ का चूरा और पीसी हुई चीनी में इलायची और काली मिर्च डाली है, और इसको घी काफ़ी अच्छे से मिक्स करके हम इसके लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बड़े बड़े लड्डू, आटा के लड्डू बन जाएंगे। तो ये लड्डू भी हो गए रेडी। और अब काजल ने ये प्रसाद सेट करना शुरू कर दिया है। तो देखिए, प्रसाद में बाज़ार से भी मंगाया था, कुछ 28 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, दूध से बनी हुई सारी मिठाइयाँ हैं, फल हैं 5-6 प्रकार के मेवे हैं। तो ऐसा सुनने में लगता है कि अरे 56 प्रकार का भोजन मतलब 56 भोग, बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और इसके साथ मैंने बनाई है, कढ़ी भी बनाई है, चावल है, पूरी है, भिंडी फ्राई की सब्जी है, और दाल है, दही है, माखन मिश्री घर पे बनाया है, और चने हैं। आपको और अगर कम लगे तो आप पापड़ भी रख सकते हैं। और सभी 56 प्रकार का प्रसाद लगाने के बाद उसके ऊपर रख देंगे तुलसी के पत्ते। बिना तुलसी के पत्ते के कृष्ण भगवान का भोग अधूरा होता है। तो देखिए, ये कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत इसने रखा था, काजल ने। तो ये और मेरा भाई दोनों पूजा करेंगे कृष्ण जी की। हमारे यहाँ जो है बोलते हैं कि जो पुरुष होते हैं वही उनका जन्म करवाते हैं। तो हम ये लाइव टीवी पर देख रहे हैं कि कब समय आएगा और कब यहाँ पर मथुरा वृंदावन में जन्म होगा, तो हम भी अपने घर में शुरू करें पूजा की प्रक्रिया। तैयारी तो सारी हो गई है। और ये देखिए, ये शुरू हो रहा है, ये मथुरा वृंदावन, दिल्ली, सभी जगह का दिखा रहा है न्यूज़ में।
और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 12 बजे और कब मथुरा में कृष्ण जी का जन्म हो, और फिर उसके बाद हम भी पूजा का कार्यक्रम स्टार्ट करें, क्योंकि ये इसमें से व्रत भी रखा हुआ है, तो फिर पूजा के बाद ही खाना खा पाते हैं, वही प्रसाद जो है हम खा पाते हैं फिर। और ये देखिए भाई ने शुरू कर दी पूजा। उनका सिंहासन अच्छा हुआ है ना, झूला में ही बिठाना है। और इसी तरीके से खीरे के अंदर से उनको निकाल के दूध दही से स्नान करा के उनको नए वस्त्र पहना के और कृष्ण जन्म का त्यौहार मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से मनाया जाता है। और इस तरीके से कृष्ण भगवान की जन्मोत्सव जो हुआ पूरा, देखिए सब जगह चल रहा है, पूरे देश में उत्सव का माहौल है। और मेरी तरफ से भी सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण राधा रानी सबकी मनोकामना पूरी करें, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सबकी और जो भी मनोकामनाएं हो सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। और आज के समय में बस यही है कि सब खुश रहें, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और कृष्ण भगवान जो है हमेशा सबके साथ होते हैं, सभी बहुत मानते हैं। सबसे ज़्यादा माने जाने भगवानों में अगर हैं तो श्री कृष्णा, बहुत आसानी से मना लिया जाता है इनको। और इसी तरीके से हमारी पूजा हुई संपन्न, और इनको अब ये भोग लगा देंगे, 56 भोग में से थोड़ा थोड़ा सा लेके। और देखिए बहुत खुशी होती है जब हम अपने तीज त्योहारों को इस तरह से मनाते हैं, और हमको ये लगता है कि अपने समाज परंपराओं से जुड़ा महसूस करते हैं, और जुड़ा रहना भी चाहिए। और इस तरीके से जब हम करेंगे आगे देख के हमारे बच्चे भी यही सब फॉलो करेंगे। इसी को देख देख कर ही सीखते हैं। हमने अपने माता पिता को देख के सीखा, हमको देख के हमारे बच्चे सीखेंगे। और जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा।